नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। तो देखिए मेरी छत पर ना तुलसी के ढेरों प्लांट लगे हैं और मैंने पहले भी वीडियो शेयर की थी कि छत पे तुलसी का जंगल लगा है पूरा। तो बहुत सारे प्लांट हैं मेरी छत पर। ये तुलसी यूज़ ही बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले तो हम तुलसी की पूजा करते हैं, तो दूसरा ये एक औषधीय प्लांट भी गिना जाता है और इसीलिए तुलसी को माता भी कहा जाता है। हमें खांसी है, जुकाम है, बुखार है, उस सब में तुलसी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और अब तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई है, तो सर्दी में तो तुलसी का इस्तेमाल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है चाय वगैरह में डालने के लिए। लेकिन होता ऐसे है कि जैसे तुलसी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, हमें ज़्यादा ज़रूरत रहती है तुलसी की, और सर्दी बढ़ते ही तुलसी हमारी सूखने लगती है। तुलसी को हम सूखने से कैसे बचा सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और देखिए जैसे मेरी छत पर बहुत ज़्यादा तुलसी के पौधे लगे हैं, लेकिन उनमें से कुछ पौधे सूख भी रहे हैं। जैसे ये पौधा थोड़ा सा सूखने भी लग गया है, तो ऐसे ही जो पौधे सूख रहे हैं हम उन्हें निकाल देंगे। लेकिन जो पौधे अभी बिल्कुल हरे भरे हैं तो हमने उन्हें बिल्कुल भी सूखने नहीं देना है। तो उसके लिए हम क्या करें, और ये पौधे मेरे काफ़ी हरे भरे हैं, लेकिन इनके ऊपर ये मंजरी काफ़ी ज़्यादा आ गई है। जब मंजरी आ जाती है तो जो तुलसी के पौधे की पत्तियां हैं ना, इनका साइज छोटा हो जाता है। कभी ये शायद आपने गौर नहीं किया है, जब तक आपकी ये मंजरी नहीं आई होती हैं तब तक आपके तुलसी के पत्तियों का साइज बड़ा रहता है। और जैसे ही ये बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो वैसे ही एक तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और दूसरा इसकी पत्तियों का साइज भी छोटा हो जाता है। तो आज इन्हीं मंजरी को हमने काट देना है। और तुलसी की जो ये मंजरी है ना, जब हम इन्हें काट देते हैं तो इससे जो प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ होती है वो फिर से दोबारा शुरू हो जाती है। और तुलसी की जो मंजरी आप काट रहे हैं ना, इसे पौधे के बीच में ही डालते जाएं और यहीं सीड जब दोबारा ग्रो हो जाते हैं तो हमें तुलसी के बहुत सारे नए प्लांट मिल जाते हैं। और दूसरा, तुलसी के जो सीड हैं वो बहुत सारी बीमारियों में काम आते हैं, तो आप इन्हें इकट्ठा करके रख भी सकते हैं। मेरे गार्डन में तो ढेरों तुलसी के प्लांट लगे हैं और देखिए सबके ऊपर ना ये मंजरी का आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी भी मंजरी हो गई है। तो मैंने इन्हें अभी तक तो काटा नहीं था, लेकिन अब सर्दी बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं सारी जो मेरे पौधे हैं सभी की मंजरी काट दूंगी ताकि इनकी नई ग्रोथ फिर से शुरू हो सके। और एक सर्दियों में तुलसी सूखने का सबसे जो बड़ा कारण है वो ये है वाटरिंग, क्योंकि सर्दी बढ़ने से एक तो मिट्टी जल्दी सूखती नहीं और ऊपर से आप अगर पानी ज़्यादा देते हैं तो इससे हमारे पौधे को नुकसान पहुंचता है। अगर आप धार्मिक मान्यता के अनुसार सुबह उठते ही तुलसी को जल देते हैं तो वो जो जल की मात्रा है थोड़ी सी कम कर दें, क्योंकि अगर तुलसी में बहुत ज़्यादा पानी आप रोज़ रोज़ देते रहेंगे तो इससे भी तुलसी सूख जाती है। और जैसे ये तुलसी की कुछ सूखी हुई ब्रांच हैं, इनको हमने काट देना है। आप देख रहे हैं ऊपर से तो ये काफ़ी सूख गई हैं और नीचे से तुलसी हरी है, तो जो सूखी हुई ब्रांच है वो हम काट देंगे, क्योंकि अगर इनको नहीं काटेंगे तो ये बाकी जो प्लांट है उसको भी सुखा देंगी। जितनी भी आपके तुलसी के पौधे की सूखी हुई ब्रांच है सभी ब्रांच को काट दें। ऊपर की सभी सूखी हुई ब्रांच काटने के बाद इसकी जो नीचे ब्रांच है, यानी कि मिट्टी के पास जो गमले के बिल्कुल पास लगी हैं, तो ऐसी ब्रांच को काट दें। तो देखिए जैसे ये मेरी ब्रांच है, हालांकि थोड़ी सी बड़ी है, तो इनको मैं काट दूंगी। देखिए एक तो सर्दी में धूप थोड़ी सी कम आती है और ये जो ब्रांच बिल्कुल हमारी गमले के साथ होती है नीचे वाली ब्रांच, इनको काटने से जो थोड़ी बहुत सर्दियों में धूप आती है तो वो सीधा मिट्टी को लगती है और इससे हमारे जो पौधे हैं वो अच्छे फूलते फलते हैं। और सर्दियों में कोहरा बढ़ने की वजह से पौधे की कई दफ़ा पत्तियां भी खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो देखिए जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ पत्तियाँ हमारी ख़राब होना शुरू हो गई हैं। अगर इस तरह पत्तियाँ ख़राब हो रही हैं आपके पौधे की, तो जैसे कुछ स्पॉट भी आ गए हैं पत्तियों के ऊपर, तो अगर इस तरह है तो या तो आप पानी में हल्दी डालकर इसके ऊपर स्प्रे कर दें, उससे पत्तियां ठीक हो जाती हैं, या फिर आप नीम ऑयल पानी में डालकर थोड़ा सा उसका स्प्रे कर दें, इससे पत्तियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और जैसे इन दिनों कोहरा ज़्यादा पड़ रहा है तो आप किसी प्लास्टिक शीट से या फिर इस तरह किसी कपड़े से तुलसी को कवर करके रखें। अगर आप तुलसी को किसी प्लास्टिक शीट से कवर कर रहे हैं तो सुबह होते ही वो प्लास्टिक शीट हटा दें। तुलसी के पौधों को वहाँ पर रखें जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती हो, क्योंकि इस पौधे को धूप बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। और तुलसी के पौधे की इस तरह गुड़ाई करते रहें ताकि उसको हवा और धूप मिलती रहे।
और तुलसी के पौधे को हर 20 से 25 दिन के बाद खाद देते रहें। मैं इसमें 2 से 3 चम्मच वर्मी कंपोस्ट दे दूंगी। अगर आप वर्मी कंपोस्ट की जगह पर गोबर की खाद देना चाहें या फिर किचन वेस्ट से बनी खाद देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। खाद को पौधे की गुड़ाई करने के बाद जड़ से थोड़ा सा दूरी पर ही दें। मैं अभी इसको पानी नहीं लगाऊंगी क्योंकि पौधे की मिट्टी अभी काफ़ी गीली है। तुलसी को अगर आपने पानी लगाना है, ऊपर से मिट्टी अगर सूखी है तो इस तरह मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करके देखें। अगर 2 इंच तक मिट्टी आपको सूखी मिलती है तभी किसी भी पौधे को आप पानी लगाएं। अगर मिट्टी गीली है तो पानी ना लगाएं। जैसे हमारी तुलसी की मिट्टी काफ़ी गीली है तो जब तक मिट्टी 2 इंच तक सूख नहीं जाती तब तक हम पानी नहीं लगाएंगे। इस तरह से कुछ बातों का ध्यान रखकर आप अपनी तुलसी को सर्दियों में मरने से बचा सकते हैं और बिल्कुल हरा भरा पा सकते हैं। अगर आपकी भी तुलसी सूखना शुरू हो गई है तो तुलसी की मंजरी काट दें और कुछ सूखी हुई ब्रांच को काट दें। नीम ऑयल का या फिर हल्दी का पत्तियां खराब होने पर स्प्रे करें। वाटरिंग थोड़ी सी कम कर दें और समय समय पर खाद देते रहें और पौधे को डायरेक्ट वहां रखें जहां पर धूप आती है। इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखकर आप सर्दियों में भी अपनी तुलसी को सूखने से बचा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।